अमर रहे, अमर रहे। परमेश्वर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। परमेश्वर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शुक्रवार 3 जनवरी को नगर पंचायत फुलपरास में शहीद परमेश्वर स्मारक समिति के बैनर तले क्रांतिकारी अमर शहीद परमेश्वर यादव की 68वीं जयंती मनाई गई। आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शहीद परमेश्वर यादव के स्मारक पर पुष्प व माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके व्यक्तित्व पर चर्चा की, साथ ही उनके विचारों और आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। जिस समय शहीद परमेश्वर जी का घटना घटा उस समय हम लोग मात्र चौथी क्लास में पढ़ते थे। हम लोग सुने कि राजनीतिक के जानकार बहुत ही सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा के लोग थे, उनका हत्या कर दिया गया। बाद में हम लोग जब बड़े हुए तब इनका पूरी कार्यकाल जो था जीवन काल में बहुत ही उत्कृष्ट और समाज सेवी थे। हम लोग इनके अथी से बहुत क्षति हुआ। शहीद परमेश्वर मैंने 26 वर्ष में ही आतताइयों ने इनकी हत्या कर दी, लेकिन परमेश्वर जी जिस समय छात्र जीवन में अपना छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे, तो चाहे कॉलेज कैंपस हो या समाज हो, वो हर सभी समस्या का लोकतांत्रिक तरीके से वो समाधान करना चाहते थे। उनका हथियार था प्रदर्शन, जुलूस, इनका मेन हथियार था। और जिस तरह से सामंती शक्तियों ने, जिस तरह से सामंती व्यवस्था के खिलाफ, चाहे कॉलेज कैंपस हो, चाहे छात्र क्या कहते समाज हो, यहाँ फुलपरास में भी जिस समय रजिस्ट्रार यहाँ क्या कहते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में कुछ अनियमितता धांधली होता था, उस समय भी वो तो अल्पकाल में ही, अल्प समय छात्र जीवन में ही यहाँ से उनका संघर्ष शुरू हुआ। और आज वे रहते तो निश्चित रूप से समाज और जो अब राजनीति है वो क्षितिज पर रहते। उनका प्रेरणा, उनका आदर्श, उनका मार्गदर्शन हम लोग के लिए आज भी प्रेरणादायक है। शहीद परमेश्वर जी छात्र के बिहार के बहुत बड़ा नेता थे और इस जिला में खास करके मधुबनी से उभरता हुआ चेहरा था। नौजवान ही था, 26 वर्ष की उम्र में। उस समय बिहार में कई छात्र नेता का हत्या हुआ था, लेकिन संजोग से शहीद परमेश्वर जी का भी मधुबनी में हत्या हो गया। नहीं तो आज फुलपरास की धरती से जो ये मिट्टी है, आज अगर वो जिंदा रहते तो फुलपरास की धरती का कुछ और लगता है, जो जितना आज है देश बिहार में और क्षितिज पर रहता और फुलपरास का बहुत बड़ा नाम रहता। शहीद परमेश्वर जी मधुबनी जिला के एक उदयमान सूरज थे, जो अपने छात्र जीवन में समाज के कमज़ोर लोगों के लिए उस समय जो सामंती ताकतें कमज़ोर वर्ग पर जो कहर बरपा रहा था, उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे कम उम्र से ही। तो ऐसा लग रहा था कि मधुबनी जिला ही नहीं, राज्य और देश के मानचित्र पर ये उभरता हुआ बहुत बड़ा चेहरा होगा। लेकिन तत्समय के ऐसे तत्व जो असामाजिक तत्व थे, जो चाहते थे गरीब कमज़ोर पर अपना राज करें, वह लोग एक साजिश कर 27 सितंबर 1981 को उनकी हत्या कर दी। परमेश्वर जी एक परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं थे, वो एक समूह से जुड़ा हुआ व्यक्ति थे, जिनकी हत्या हो जाने से समाज का अपूरणीय क्षति हुआ, जिसका भरपाई करना काफ़ी कठिन है। और यदि वो रहते, निश्चित तौर पर इस देश के बहुत ही बड़े नेता के रूप में देखा जाता। आज जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय जनता दल परिवार मधुबनी की ओर से
कोटि कोटि नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भाई शहीद परमेश्वर जी का 169वां जन्मदिन है और जनवरी के नाते हम भाई परमेश्वर जी के साथ साथ आपके चैनलों को, तमाम दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ प्रणाम करता हूं तथा एक बात मैं बताना चाहूँगा, भाई परमेश्वर जी बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतिभाशाली बच्चे थे और आगे जाकर के जब अपनी पढ़ाई के अंतिम स्टेज में पहुँचे तो मार्क्सवाद लेनिनवाद का भी काफ़ी अध्ययन किया था और उनका जो मार्क्सवाद लेनिनवाद का सोच है, एक जनवादी तथा प्रगतिशील समाजी व्यवस्था कायम हो, देश के अंदर में समरसता आए, समाज के अंदर में बराबरी हो, इक्वलिटी की व्यवस्था हो, ये सपना लेकर के वो लगातार संघर्ष करते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी सामंती सोच वाले उनकी हत्या कर दिए, जिनकी हत्या से आज समाज को बहुत बड़ी क्षति हो गई है। ठीक है ना। आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सारे लोग इकट्ठे हैं। मैं सबसे कहना चाहूँगा, दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, आज हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, वैसा ही बन करके समाज को एक बेहतर दिशा में ले चलने का एक सपना लेकर के हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूँ यही उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगा। दिवस के अवसर पर हम लोग आज फुल मीडिया से किए हैं। साथियों, जब हम 7वां क्लास में पढ़ते थे तो 28 सितंबर 1981 को जो है स्कूल, त्यागी जी एक फुलपरास के थे, वो हाई स्कूल पर जाकर के स्कूल को बंद करवाए और तमाम छात्र उसमें हम लोग भी थे और पूरा मार्केट जो है सो बंद किए हत्या के विरोध में। और जहाँ तक हमको जानकारी उस समय में मिली, जो शहीद परमेश्वर जी काफ़ी लड़ाकू छात्र के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर, जुल्म अत्याचार के सवाल पर लड़ते आ रहे थे और कुछ सामंतियों के द्वारा हत्या कर दी गई। शहीद परमेश्वर जी के जन्म दिवस के अवसर पर आप लोगों को भी और नया साल के शुभ अवसर पर सारे मीडिया भाइयों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस महान व्यक्ति का आज जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, वे समाज के अद्वितीय व्यक्ति थे। गरीब घर में ज़रूर पैदा लिए, उनका पिताजी किसान थे, हम लोगों के साथी रहे हैं। वो हमेशा कहते थे कि राम बहादुर जी, जब तक समाज के अंतिम व्यक्तियों को हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे, शिक्षा नहीं दे पाएंगे, उनको मदद नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग संकल्प लेकर चले जो सभी वर्गों को, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे उच्च वर्ग के क्यों नहीं गरीब छात्र हो, सारे 7 छात्रों को वो मदद करना चाहते थे और एक दिशा में ले जाना चाहते थे। और उनका एक ही सोच था कि जब तक परिवार नहीं बढ़ेगा, गांव नहीं बढ़ेगा, तब तक देश का, राज्य का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग सब मिल करके एक नया समाज का गठन के लिए, नया समाज का सोच के लिए एक विचार रखेंगे। हमेशा कार्यक्रम लगाइए और आप समाज को जोड़ने का काम कीजिए। तो हम लोग आज इसीलिए उनका जयंती मनाते हैं। जो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में हैं, प्रदेश महासचिव ही उनके साथ रह करके बहुत चीज़ सीखे, आज प्रदेश महासचिव के पद पर हैं और उनका सोच से हम लोग आज चल रहे हैं। शहीद परमेश्वर जी के 69वीं जयंती के अवसर पर हम उन्हें सबसे पहले श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और साथ साथ आप तमाम पत्रकार बंधुओं और स्थानीय साथियों को हम तहे दिल से नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए हम इतना ही कहेंगे कि हम जिस समय में पहले ही क्लास में थे, उसी समय में परमेश्वर जी का राजनीतिक के तहत हत्या हो गई। वो जैसे हम लोग सुनते थे, छात्र हित के लिए जो संघर्ष किए थे, जो समाज के लिए संघर्ष करते थे, वह अनुकरणीय रहा। हम लोग को उन्हीं के मार्गदर्शनों पर चलते हुए उनको श्रद्धांजलि पुनः हम अर्पित करते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत आभार, जो आप अपना कीमती समय यहाँ दिए हैं। मैं जिला अध्यक्ष आरजेडी बबीता कुमारी झंझारपुर, आप सबों से ये कहना चाहती हूँ कि ये इनका आज 69वां जन्म जयंती है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें भी इस अवसर पे आने का मौका मिला और ये एक छात्र संघ के बहुत ही उभरते हुए
नेता थे और शिक्षा के जगत में उनका बहुत ही नाम सुने हैं हम लोग। सिर्फ सुने हैं उनसे, तो कभी हम लोग को तो ऐसा नहीं, सौभाग्य ही नहीं प्राप्त हुआ कि वो आज रहते। तो हमको लगता है कि फुलपरास की धरती पे एक अलग ही रोशनी का चमक होता। तो ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हमारे बीच आज नहीं है। इसीलिए हम उनके जीवनी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना सकते। बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग यहाँ शहीद परमेश्वर जी की 69वीं जन्म जयंती पर यहाँ श्रद्धांजलि सभा में आयोजित होने का श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुआ, उसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और शायद 1981 27 सितंबर 1981 को इनका हत्या कर दिया गया था मधुबनी रेलवे स्टेशन के समीप, जबकि उन लोग उस टाइम हम लोग का जन्म भी नहीं, मेरा जन्म 1992 में हुआ है और ये मेरे गांव के हैं शहीद जी, और उनके हमेशा हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पर उपस्थित होते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनको नमन करते हैं। वो इतनी बड़ी हस्ती है कि उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। आरके कॉलेज पे उनका स्टैचू लगा हुआ है, जाके देखिएगा, बहुत जगह पे उनका स्टैचू लगा हुआ है। और यह ऐसे व्यक्तित्व थे जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, हम लोग को देखा नहीं है, देखने का सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग के जन्म से पहले उनकी हत्या कर दी गई और ये फुलपरास के सबसे अच्छे व्यक्तित्व में से वो एक थे और हम उनको फिर से श्रद्धांजलि देते हुए उनको नमन करते हैं। उनका